हाय। ज़्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, बल्कि इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वो अपने आंसर्स को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ राविया परवीन। वेलकम टू राविया क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन का तरीका सिखाऊंगी और वो इंग्लिश सेंटेंस बताऊंगी जो कि आपकी इंटरव्यू में मदद करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देने में। वीडियो के एंड में 2 टेम्पलेट होंगे जो कि फ्रेशर्स या वर्किंग प्रोफेशनल दोनों यूज़ कर सकते हैं। चलो बिना देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। इंटरव्यूअर सबका सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो आपसे इस क्वेश्चन के थ्रू क्या जानना चाहता है। वो 4 चीज़ें जानना चाहता है। पहली चीज़ हु आर यू, कि आप कौन हो। दूसरी चीज़ जानना चाहता है आपकी एजुकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। तीसरी चीज़ जानना चाहता है कि आप किस चीज़ में माहिर हो या आपके स्ट्रेंथ क्या है। चौथी चीज़ जानना चाहता है कि आप जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों हो। ये 4 चीज़ एक क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर पूछना चाहता है। अगर आपने इन चारों चीज़ों का जवाब उस 1 से 2 मिनट के आंसर में फिट कर दिया तो आपके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो नेक्स्ट है कि इनको प्रॉपरली कैसे आंसर करें। तो सबसे जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले हम रिसेप्शन पे जाते हैं, ना कि डायरेक्ट इंटरव्यू रूम में घुस जाते हैं। तो रिसेप्शन पे जाके हमें बोलना होता है हेलो आई एम, जो भी आपका नाम है, आई हैव एन इंटरव्यू, कि मेरा आज इंटरव्यू है, एट व्हाट टाइम, जो भी जिस टाइम आपका इंटरव्यू है, फॉर द दिस पोजीशन, जो भी जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो आप यहाँ बोलो। वो आप रिसेप्शनिस्ट जो होगी वो आपको गाइड कर देगी कि आपका इंटरव्यू कहाँ है और कितनी देर में है, वो आपको कॉल करेगी। उसके बाद आता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में क्या आता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम भी आपका इंटरव्यू उसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हैं। उसके बाद आता है थैंक देम, नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप अपना नाम बताइए, माय नेम इज़ या आई एम, जो भी आपका नाम है। ये मत बोलना माई सेल्फ, नहीं बोलेंगे माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ राविया, नो, ये गलत है। उसके बाद आप एज ऑप्शनल है। प्लेस में आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम सिटी नेम, या अगर आपका इंटरव्यू सेम सिटी में है तो आप बोले आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। दिल्ली की जगह पे आपका जो भी प्लेस नेम है वो बताएंगे। उसके बाद योर जॉब, जो भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप करंट रोल को बताइए। कहेंगे आई हैव, अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो आप बोले आई हैव कंप्लीटेड बीटेक, जो भी आपने कंप्लीट किया है उसका नाम बोलेंगे। अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप ये बोले आई एम परसुइंग बीएड, बीए, जो भी आप कर रहे हैं वो आप यहाँ बोल दें। उसके बाद आई एम करेंटली वर्क, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये इसके साथ ये भी बोले आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। या अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोले आई एम फ्रेशर एंड लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई करियर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये बोल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 3 साल का, या आपका 6 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं आई हैव दिस मंथ्स ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एरिया। उसके बाद आई हैव स्किल इन, जिसमें भी आप माहिर हो वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हो, और उन स्किल्स को आप कहाँ यूज़ करते हो वो भी यहाँ मेंशन करना है। ड्यूरिंग माई स्टडीज़ और प्रीवियस जॉब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ड्यूरिंग माई स्टडीज़ आपने क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट किए, क्या क्या आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, वहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप जॉब में हो तो प्रीवियस जॉब में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मेंशन करना है। माई करियर गोल इज़ टू, जो भी आपका करियर गोल है वो आप मेंशन कर दें, ये पर ऑप्शनल है। अगर आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन करें, अगर जॉब से रिलेटेड है तो आप मेंशन करें, वरना आप रहने दें। उसके बाद क्लोजिंग, पोलाइट क्लोजिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। की पोस्ट के लिए एक सैंपल लिया है जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह से अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना है।
तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है, गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद माय नेम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ फिल कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप एज बताना चाहते हैं तो बताएं, नहीं बताना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दें। आई एम फ्रॉम जो भी प्लेस से हैं वो आप यहाँ लिख दें। क्वालिफिकेशन या प्रोफेशन, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। एक्सपीरियंस एंड करंट स्टेटस, ये हेडिंग है, ये यहाँ पे आएगी। तो एक्सपीरियंस और करंट स्टेटस में अगर आप के पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखते हैं, जितने भी साल का आपको एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स 3 इयर्स का। आई हैव 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन, जिस भी एरिया में आपका एक्सपीरियंस है वो आप वेब डेवलपमेंट की जगह लिख सकते हैं। या आप करंट स्टेटस बताना चाहते हैं तो आप बता दें करेंटली आई एम वर्किंग फॉर या एट, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, और ये डिपार्टमेंट का नाम जो भी है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। स्किल्स, आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन पाइथन and use it extensively for application development and automation task। तो यहाँ पे पाइथन, जैसे वेब डेवलपमेंट की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी होती है, शीशा, जावा, जो भी है आप इसकी जगह पे यहाँ लिखते हैं और आप उसे किस एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन कर दें। आई ऑल्सो हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद लाइब्रेरीज लाइक NumPy, Pandas and Flask, which I use for data processing and web development। तो जो भी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इसके जो भी आप फिलअप करना चाहें वो आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ फिलअप कर सकते हैं। अचीवमेंट अगर आप बताना चाहते हैं तो आई हैव वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सच एज कॉल मैनेजमेंट सिस्टम, अ लीड मैनेजमेंट सिस्टम एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल ERP सिस्टम्स। गोल या पर्पस में आप ये बोल सकते हैं माई गोल इज टू ग्रो एज ए स्किल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड क्रिएट यूजफुल एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप जो भी जिस भी पोजीशन के लिए है वो आप यहाँ फिल कर लें। Polite closing, thank you for this opportunity. I truly enjoyed our discussion and I am excited about how my skill can contribute to your organization. I look forward to hearing from you. अब एक दूसरा सैंपल और है, वो है टीचर्स के लिए। अगर टीचर इंटरव्यू देना चाहती है तो वो ये यूज़ कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, ये मैंने अपना भरा है, आप इनकी जगह पे आप अपने अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जॉय लर्निंग विद राविया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।